Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is hematinics. We are studying thus in Unit 5 of Pharmacology, which is drug used in treatment of cardiovascular and blood disorders. So in this video we are going to cover topics like types, mechanism, indications, role of nurse and adverse effect for hematinics. So what is hematinics? Hematinics are substance that are एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट मीन्स जो हमारा ब्लड कॉम्पोनेंट है जिसे हम क्या कहते हैं RBC, इसकी फॉर्मेशन में हेल्प कराते हैं जो सब्सटेंस उन्हें हम क्या कहते हैं हीमैटिनिक्स। पर्टिकुलरली जिसे हम क्या कह रहे हैं हीमोग्लोबिन आर यूज टू ट्रीट एंड दे आर ऑल्सो यूज टू ट्रीट प्रिवेंट अनीमिया। ये अनीमिया को ट्रीट करने के लिए एंड प्रिवेंट कराने के लिए भी यूज़ होते हैं बिकॉज ये इन्वॉल्वमेंट करते हैं इरेथ्रोपोइसिस जो कि क्या होता है RBC की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो हेमैटिनिक्स का ये क्या है फंक्शन है। सो टाइप्स ऑफ हेमैटिनिक्स 3 टाइप्स के होते हैं आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। वन बाय वन we will see in detail about these. So first is iron. What is role of iron in our body? So essential for hemoglobin synthesis means जो आयरन है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हीमोग्लोबिन का क्या होता है सिंथेसिस होता है विच इज़ क्रूशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। बिकॉज अगर हीमोग्लोबिन जो है उसका फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में। ओके, एंड इसका डाइटरी सोर्स है रेड मीट, पोल्ट्री फिश हो गया, लेंटिल्स, बीन्स। ओके, ये सारे इसके डाइटरी सोर्सेज है जहाँ से हम आयरन हमें मिलता है। अब इसके फॉर्म्स है कि किन फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होता है। सो अगर हम ओरल आयरन की बात करते हैं तो इसमें आता है फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकानेट एंड फेरस फ्यूमरेट। 3 टाइप का ओरल फॉर्म में होता है। एंड पेरेंट्रल फॉर्म में आता है आयरन डेक्स्ट्रॉन, आयरन सुक्रोज, फेरिक कार्बो ऑक्सीमाल्टोज। एंड ये जो पेरेंट्रल आयरन होता है ये हम तब यूज़ करते हैं जब ओरल जो आयरन है वो इनइफेक्टिव है और जो पेशेंट है उसको क्या नहीं कर पा रहा है, टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आयरन सप्लीमेंट। नाउ सेकंड इज़ विटामिन B12 जिसको हम कोबैलामाइन कहते हैं। सो इसका रोल क्या है, नेसेसरी फॉर DNA सिंथेसिस एंड द मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। मीन्स इसका फंक्शन है कि ये DNA सिंथेसिस कराता है एंड जो हमारे रेड ब्लड क्या है सेल्स है RBCs हैं उनकी मैच्योरेशन में ये हेल्प कराता है। एंड दूसरा ये नर्वस सिस्टम के फंक्शंस में भी हेल्प करता है। सो इसके क्या सोर्सेस है कि हमें कहाँ कहाँ से विटामिन B12 मिलता है। सो एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट, डेयरी एंड एग्स। ओके, एंड अगर इसके फॉर्म्स की बात करते हैं तो ये भी क्या है 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट है, ओरल फॉर्म में एंड पेरेंट्रल फॉर्म में। सो जो ओरल फॉर्म है उसमें विटामिन B12 आता है, ये होता है माइल्ड डेफिशिएंसी में हम इसकी ओरल फॉर्म को क्या करते हैं यूज़ करते हैं। अगर पेरेंट्रल फॉर्म की हम बात करते हैं तो इसमें साइनोकोबैलामाइन एंड हाइड्रोक्सीकोबैलामाइन ये 2 फॉर्म्स में अवेलेबल है पेरेंट्रल रूट से। नाउ इंडिकेशंस क्या है, परनीशियस अनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ये इसके इंडिकेशंस है कि कब हमें विटामिन B12 को पेशेंट को देना है। सो 2 काइंड, परनीशियस अनीमिया एंड मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। न्यूरोपैथी ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी, कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से न्यूरोपैथी यानी कि जो नर्व्स है वो डैमेज हो रही है तो तभी भी हम विटामिन B12 को, ये इसका क्या है एक इंडिकेशन है। नाउ साइड इफ़ेक्ट रेयर है, हाई डोज की वजह से हो सकते हैं लाइक एलर्जिक रिएक्शन एंड हाइपोटेंशन वगैरह। नाउ लास्ट इज फॉलिक एसिड जिसे विटामिन B9 कहते हैं। इसका रोल क्या है हमारी बॉडी में, एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। जो भी है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि था ये क्या है हेमैटिनिक्स है, तो इन सभी का एक सिंगल रोल है कि ये हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका सोर्स है इंक्लूड रेड मीट, पोल्ट्री, फिश। ओके, फॉर्म्स में आता है 2 फॉर्म्स में, ओरल फॉर्म में एंड पेरेंट्रल में। अगर हम ओरल फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें आता है फेरस सल्फेट
फेरस ग्लूकानेट, फेरस फ्यूमरेट और पेरेंट्रल आयरन में आता है डेक्स्ट्रेन, आयरन सुक्रोज, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। एंड जो पेरेंट्रल फॉर्म है वो कब होगी, जब हमारी जो है ओरल फॉर्म इनइफेक्टिव है पेशेंट में एंड वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। ना व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर फॉलिक एसिड, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया अगर पेशेंट को है, या फिर किसी भी वजह से ब्लड लॉस हुआ है एंड इंक्रीज डिमांड है इसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉलिक एसिड के कैप्सूल्स दिए जाते हैं ताकि अनीमिया को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, डार्क स्टूल एंड जो पेरेंट्रल फॉर्म है वो कॉज कर सकता है क्या, रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन एंड हाइपोटेंशन। नाउ व्हाट आर द रोल ऑफ नर्स फॉर hematinic, monitor patient for adverse effect like gastrointestinal disturbance, मीन्स जो GI अपसेट है वो ये ड्रग्स करा सकते हैं। सो उसके लिए पेशेंट को क्या करना है, मॉनिटर करना है। सेकंड इज़ कीप चेक ऑन हीमोग्लोबिन एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग थेरेपी, यानी कि थेरेपी के टाइम पे रेगुलर इंटरवल पे हमें हीमोग्लोबिन के लेवल को चेक करना है। एंटासिड, कैल्शियम, मिल्क प्रोडक्ट जो भी हैं उन्हें एक गैप में देना है एटलीस्ट 2 आवर्स के, ताकि उसका जो इंटरफेरेंस है विद एब्जॉर्प्शन उसको हम क्या कर सकें, रोक सकें। एंड लास्ट इज़ फूड लिक्विड रिच इन विटामिन सी शुड बी गिवन अलॉन्ग टू एनहांस एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए विटामिन सी में रिच जो भी लिक्विड एंड फूड है वो हमें पेशेंट को देने हैं। सो दीज ऑल आर रोल ऑफ नर्स फॉर hematinics. Okay, hope you guys understand. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.